Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूएस ऑयल, नैस्डैक और फॉरेक्स पेयर्स को एनालाइज करेंगे कमिंग वीक जो कि 18 दिसंबर से स्टार्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं प्रीवियस वीक की। लास्ट 2 डेज से आपको मेरी अपडेट अब वीडियो नहीं मिल रही, उसकी रीज़न ये है कि मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था। सेकेंडली, जो मार्केट में एक मेजर अपडेट थी वो थी फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट का डिसीजन था। उन्होंने इंटरेस्ट रेट तो इंक्रीज नहीं किया ऐसे एक्सपेक्टेड, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ना तो इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज हुआ है। तो लास्ट 2 मीटिंग से ऑलमोस्ट यही है कि इंटरेस्ट रेट पॉज्ड है। बट पॉज्ड इंटरेस्ट रेट का जो इम्पैक्ट है वो अब डाउन मतलब रुक चुका है। एक चीज़ है ना, वो रुक गई है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। जो इम्पैक्ट आया मार्केट में वो उस रिमार्क्स का आया है जो कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने दिए हैं कि नेक्स्ट ईयर रेट कट्स हो सकते हैं। रेट कट्स का मतलब क्या है? रेट कट्स का मतलब है कि जो 5.5% पे यूएस का इंटरेस्ट रेट पहुंचा हुआ है वो इसको कम करेंगे, और उनके एक्सपेक्टेड नंबर से 4.6 तक इंटरेस्ट रेट कमिंग ईयर में आ सकता है, यानी कि डाउन साइड पे। तो जिस टाइम किसी करेंसी का इंटरेस्ट रेट डाउन साइड पे जाता है, कम होता है, तो उसके रीज़न क्या, उसमें होता क्या है कि जिस चीज़ का इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग उससे पैसा निकाल लेते हैं, क्योंकि जहाँ पे आपको फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, इन्वेस्टर को फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, वो वहीं पे पैसा रखता है। तो अभी तक यूएस का इंटरेस्ट रेट हाई था तो इन्वेस्टर पैसा यहाँ पे रख रहा था, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो डॉलर है वो स्ट्रांग हुआ था। अब जब रेट कट्स होंगे तो इन्वेस्टर को वहाँ पे फ़ायदा कम दिखेगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर वहाँ से पैसा निकालेगा और यूएस के जो करेंसी है यानी कि डॉलर है वो वीक हो सकता है, जिसकी वजह से आप देखें वीकनेस का साइन और मार्केट्स में दिखाई भी दिया। और डॉलर सेल हुआ, 10 ईयर यील्ड सेल हुए, गोल्ड बुलिश हुआ, पाउंड यूएसडी बुलिश हुआ, यूरो यूएसडी बुलिश हुआ। इसी तरह जो भी यूएसडी के पेयर्स थे वो डाउन गए एंड अपोजिट पेयर्स बाय साइड में गए। ठीक है, इसका इम्पैक्ट नेक्स्ट वीक में भी रह सकता है और नेक्स्ट मीटिंग तक इसका इम्पैक्ट रह सकता है। कमिंग डेटा जो है वो डिसाइड करेगा नेक्स्ट के इकोनॉमी में क्या चल रहा है। असल जो मकसद था इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का वो ये था कि इकोनॉमी को थोड़ा स्लो डाउन किया जाए, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। इन्फ्लेशन जो कि अभी भी 2% से गोल से ऊपर है, तो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया जाता है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होती तो फिर रेट कट्स नहीं होंगे, जैसा कि आप अब उसके बाद फेडरल रिजर्व की मीटिंग के बाद जो उनके एक और मेंबर हैं विलियम, उन्होंने कहा भी है कि अभी कट्स बहुत दूर हैं, रेट कट्स के बारे में अभी हम नहीं सोच रहे। तो जिसकी वजह से आप देखेंगे फ्राइडे नाइट फिर मार्केट्स में एक अच्छी मूव आई। गोल्ड आप देखें सेलिंग में गया, पाउंड सेलिंग में गया, यूरो सेलिंग में गया। ठीक है जी, नेक्स्ट जो डाटा है वो डेली की वीडियो में मैं आपको बताता रहूँगा, एक्सप्लेन करता रहूँगा। आप मुझे डेली की वीडियो में फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं जी 10 ईयर यील्ड्स के चार्ट से। यहाँ पे अगर हम देखें 10 ईयर यील्ड्स काफ़ी एक डाउन वीक क्लोज हुआ है, काफ़ी अच्छी डाउन क्लोजिंग आई है और अभी ये वीकली फेयर वैल्यू गैप में है। यहाँ से एक आप कह रहे हैं कि यहाँ से एक पुश मिल सकता है इसको अपसाइड पे, जो कि इसको 4.1 या 4.2 तक देखने को मिल सकता है एंड आफ्टर दैट ये डाउन आ सकता है टुवर्ड 3.7 3.7 तक। ये जो फेयर वैल्यू गैप है अभी इसका ये यहाँ से ट्रेंड रिवर्स नहीं कराएगा, जस्ट इसको एक कह लें कि पुल बैक लेने में हेल्प करेगा। डेली में भी अगर आप देखें तो ऑर्डर ब्लॉक एरिया है नीचे, यहाँ पे अगर हम इसको मार्क करें तो ये ऑर्डर ब्लॉक एग्जैक्टली डेली का, तो डेली के ऑर्डर ब्लॉक में है। यहाँ से एक पुल बैक होगा, पुल बैक होता है तो ये अपना एक 4.1 या 4.2 तक जा सकता है। आफ्टर दैट आप इसको देखेंगे 3.8 3.7 तक, यानी कि 4.1 4.2 पे ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे ब्रेकर है, तो यहाँ कहीं से ये आपको डाउन आता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल डाउन साइड ही इसमें प्रिवेल करेगी। आफ्टर दैट जी देखते हैं हम डॉलर इंडेक्स को। डॉलर इंडेक्स वीकली एक ऑर्डर ब्लॉक बना चुका है, सेल का बेरिश क्लोजिंग आई है। नेक्स्ट इसका टारगेट ये वीकली फेयर वैल्यू गैप वो 101.5 से 101 का हो सकता है, तो आपको ये 103 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 103 तक जाता है और फिर यहाँ से आप इसको 101 की तरफ देखेंगे डाउन साइड पे। डेली में अगर हम इसको देखें तो जी डेली में एग्जैक्टली ये ऊपर ब्रेकर भी है और वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है इस एरिया में 103, यस, और 103.3 इन एरियाज से आप इसको डाउन देखेंगे टुवर्ड्स टारगेट ऑफ 101। ठीक है जी, डॉलर इंडेक्स में भी डाउन साइड ही प्रिवेल करेगी। और अब आ जाते हैं हम गोल्ड की तरफ। गोल्ड में अगर हम देखें वीकली चार्ट को तो वीकली चार्ट में इंडिसियन कैंडल क्लोज हुई है, बट जहाँ पे क्लोजिंग आ रही है यहाँ पे एक छोटा सा आपके पास फेयर वैल्यू गैप है जो कि मार्केट्स को यहाँ पे होल्ड किया हुआ है। इस जगह पे ये आपका फेयर वैल्यू गैप है जो कि होल्ड कर रहा है और मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर रही। वो वैसे भी ट्रेंड बुलिश है, बाय साइड में है। और जो रेट कट्स की बात है उसने गोल्ड में बायर्स को एक स्ट्रेंथ दे दी है, तो गोल्ड अभी बाय साइड मूव कर सकता है। जो प्रीवियस कैंडल का लो है 1973, इससे ऊपर ऊपर हम इसको बाय साइड में देखेंगे और हमारा टारगेट इसमें 2050 से 2070 के आसपास हो सकता है जी। डेली में अगर हम देखें इसको
दिल्ली में भी मार्केट बुलिश ही है, नीचे आउट ऑफ ब्लॉक है। दिल्ली में ओवरऑल मार्केट बुलिश ही थी। अभी तक दिल्ली का स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ बाय साइड में, बट अगर मार्केट नीचे आती है फेयर वैल्यू गैप में अभी मार्केट, तो हम इसको बाय साइड पे देखेंगे फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 2008, या इससे नीचे हमें मिलता है 1995 90, यहाँ कहीं पे हम इसको बाय साइड पे देखेंगे फॉर द टारगेट्स ऑफ 2050 एंड आफ्टर दैट 2070। ठीक है जी, गोल्ड ओवरऑल बुलिश ही आएगा। और अगर हम इसको 4 घंटे में देखें तो जी एग्जैक्टली 4 घंटे में मार्केट ओवरऑल बुलिश थी, क्योंकि 4 घंटे का स्ट्रक्चर लो 1931 है, उससे ऊपर ऊपर आप देखें मार्केट बुलिश थी, और 4 घंटे का स्ट्रक्चर शिफ्ट भी मार्केट यहाँ पे दे चुकी है। तो ये एरिया 1995-96 का बहुत अच्छा एरिया यहाँ पे मार्केट आती है, तो हम इसको बाय साइड पे देखेंगे। मजीद डेली में यानी इंट्राडे में कहाँ से सेल और कहाँ से बाय करना है, उसके लिए आप मुझे डेली की वीडियो में फॉलो कर सकते हैं, तो वो चीज़ हम डेली की वीडियो में डिस्कस करेंगे जी। ऑयल की तरफ आ जाते हैं। ऑयल अपने वीकली जो फेयर वैल्यू गैप है उसको होल्ड कर रहा है, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा। हैमर कैंडल अच्छी रिजेक्शन कैंडल क्लोज कर चुका है वीकली में। डेली में अगर हम देखें तो भी ऑयल एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 घंटे में अगर हम इसको देख लें तो जी 4 घंटे का आपका स्ट्रक्चरल हाई जो है वो अभी तक है जी, यहाँ पे ये आपका 4 घंटे का स्ट्रक्चरल हाई है 79.6। तो इससे नीचे नीचे ये बेरिश है। अभी जो है ऑयल आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है टूवर्ड 74-76, यहाँ कहीं पे ऑयल आता है, तो फिर यहाँ पे हम इसको सेलिंग के लिए देखेंगे। फिलहाल आपने इसको नीचे से बाइक तरफ देखना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 74 एंड 76, क्योंकि 15 मिनट में चौक हो चुका है बाय साइड पे, तो ये बुलिश ही है, आप इसको बाय साइड पे देखेंगे जी। आ जाएं जी नेस्डैक की तरफ। नेस्डैक बुलिश है। वीकली टारगेट जो मैं आपको जैसे बाय साइड पे बताता आ रहा हूँ वो टारगेट इसके कंप्लीट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट टारगेट 16,780 हो सकता है इसका। बाय कहाँ से करना है कमिंग वीक में देखते हैं जी। डेली में बहुत सी जगह ऐसी आती है जहाँ पे लगता है कि बायर्स जो है एग्जॉस्ट हो चुके हैं, यहाँ पे ऐसा लगा, अब यहाँ पे भी ऐसा लगेगा, बट मार्केट है थोड़ा रुकेगी, सांस लेगी, उसके बाद आगे चलेगी। ये जो ब्लू एरिया है ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से रिजेक्शन आनी थी, बट रिजेक्शन नहीं है, इसने इसको ब्रेक किया और ये एज ए स्पॉट काम कर रहा है। तो अभी हम इसको बाय देखेंगे फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 16,240 230 से 350 का एरिया। इस एरिया में अगर आता है डेली का, इसको हम रिमूव करते हैं जी ऑर्डर ब्लॉक को, हम नाइट लेवल्स मार्क करते हैं यहाँ पे। ये फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप में हम इसको बाय साइड पे देखेंगे। यहाँ पे आता है 16,350 से 230 का एरिया, यहाँ कहीं पे मिलता है, तो हम इसको बाय साइड पे देखेंगे। ठीक है जी। आफ्टर दैट आ जाए US 30 की तरफ। US 30 जो मैंने आपको लास्ट वीक बताया था, इसका 37,000 का टारगेट वो हिट हो चुका है, 37,000 इसने लगा दिया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपने इसको बाय साइड पे देखना है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 36,600 टू 37,000 के एरिया, इस एरिया के दरमियान आपको मिलता है, तो आप इसको बाय साइड पे देखें। 38,000 तक के लिए आप इसको देख सकते हैं बाय साइड पे। आफ्टर दैट हम बात करते हैं जी यूरो USD की। अगर इसको हम वीकली चार्ट में देखें तो अपने ये ऑर्डर ब्लॉक से उठा है और बुलिश हो चुका है। डेली में अगर हम देखें तो भी ये बुलिश ही है, और आपने इसको बाय देखने तो नीचे ये फेयर वैल्यू गैप है डेली का 1.083 के आसपास, हमने इसको बाय साइड पे देखना है। 4 घंटे में एक बार हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये जो है ना वीकली वीडियो है, इसमें लेवल्स दूर हो सकते हैं, क्योंकि वीकली हम पूरी वीक की रेंज की बात करेंगे, तो हम इसको बाय करना चाहेंगे फ्रॉम द लेवल ऑफ 1.08 1.078 1.08 से 1.078 का एरिया है, 20 पिप्स का एरिया। इस एरिया में हम इसको बाय साइड पे देखना चाहेंगे, यानी कि ये यहाँ नीचे आता है, तो हम इसको यहाँ से बाय करेंगे फॉर द टारगेट्स ऑफ 1.1 1.105, ये टारगेट्स होंगे। ठीक है जी। यूरो USD भी होगी। आफ्टर दैट हम देखते हैं जी पाउंड USD को। और पाउंड USD के अगर वीकली चार्ट को देखें तो हम ठीक है, बुलिश कैंडल क्लोज हो रही है और बुलिश ही है। डेली में भी इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है, डेली में इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है। तो अब इसको अगर आपने बाय देखना है तो नीचे ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ कहीं पे 1.263 का टारगेट लेवल निकल रहा है डेली में। और अगर 4 घंटे में देखें तो हाँ जी 4 घंटे में इसका जो स्ट्रक्चर लो है 1.25 है। 1.25 से ऊपर ऊपर हम इसको बाय में देखेंगे। अगर हमें मिलता है 1.255 1.255 या इसके नीचे इस ऑर्डर ब्लॉक में मिलता है, तो हम इसको यहाँ से बाय देखेंगे फॉर द टारगेट्स ऑफ 1.28 1.29, ये टारगेट्स होंगे। ठीक है जी। क्लियर बाय साइड की इसमें डायरेक्शन है, हम इनको बाय देखेंगे, क्योंकि जो रेट कट्स के वो रिमार्क्स हैं वो मार्केट में प्रवेल करेंगे और मार्केट उन सेंटीमेंट को लेकर ही चलेगी और बुलिश ही रहेगी, क्योंकि रेट कट्स के जो रिमार्क्स हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स हैं। और ये बड़े अरसे से हम वेट कर रहे थे कि रेट कट्स की कोई बात हो, कट्स की कोई बात हो, तो वो जो कट्स की बात हुई उसने आपने देखे मार्केट को एक लंबी मूव दी है। तो नेक्स्ट वीक भी अगर डेटा
उसके सपोर्टिव आता है डेटा, यानी कि इन्फ्लेशन कूल डाउन होती है तो फिर रेट कट्स के उस मार्क्स को स्ट्रेंथ मिलती जाएगी और मार्केट फिर अपने मूव को स्ट्रेंथ देती जाएगी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर कमिंग वीक, गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।